ओके, नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता। आज बात करेंगे प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी बच्चों में साइन ऑफ प्यूबर्टी स्टार्टिंग हो जाती है 7 साल की बच्चों पे। बडिंग ऑफ ब्रेस्ट, एक्सिलरी हेयर, प्यूबर्टी हेयर्स, इवन द इसी से एक्सटर्नल साइन बाहर से देख के पता चल जाता है कि अब बच्चों को प्यूबर्टी आने वाली है। माइल्ड मॉइस्चनेस इन द वेजाइनल ऑल्सो। इवन द आज के समय में मेंसेज अपीयर का जो एज है 9 से 11 साल है। 9 साल पर बच्चों को मेंसेज अपीयर हो जाते हैं, बहुत छोटी एज पर स्टार्ट होते हैं। इतनी कम एज पर स्टार्ट होने से बच्चे बड़े एम्बरेस्ड फील करते हैं, परेशान होते हैं। सडनली क्या हो गया मम्मी, रोते हुए आते हैं कई बच्चे तो घर में। कई बच्चे बड़ा मस्त होते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मेंसेज हुआ क्या हुआ। कई बड़े बड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, यार देखना मेरा कुछ गलती तो नहीं, कुछ गलती तो नहीं। पूरा रास्ता पूरा घर मतलब परेशान ही रहते हैं। कई बच्चे बिल्कुल एक कोने में बैठ रहते हैं। मैं कहती हूँ हर पेशेंट अलग है, हर बच्चा अलग है। घर में 4 बहनें हैं, चारों को ड्यूरिंग मेंसेस, अपीयरेंस ऑफ मेंसेस, इवन द साइन ऑफ मेंसेस आने का जो तरीका है वो भी अलग है। तो हर पेशेंट की हमें स्टडी अलग अलग करनी पड़ती है उसके अकॉर्डिंग। अब मेन आता है कि मेंसेस की हमारे समय में एज मेंसेस थी 15 से 17 साल पर। आज 9 से 11 साल आ गई है, लेकिन बच्चे 12-13 साल पर बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। हमको मेंसेस नहीं आए, सबको मेंसेस आ गए, हमको नहीं ये प्रॉब्लम हुई। क्या है मैम, हमारे साथ क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हमें कोई अंदर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। ये बड़ा कॉन्शियस होते हैं कई बच्चे। तो मैं कहती हूँ नहीं, 15 साल तक वेट एंड वॉच, आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज 1% कोई प्रॉब्लम है तो 15 के बाद कंसीडर करेंगे, पहले वेट करिए। आप इतनी जल्दी कॉन्शियस और परेशान मत होइए। 15 साल पे फिर भी एक बार आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, जिससे आपको अपनी एनाटॉमिकली डिफेक्ट तो नहीं है कोई भी पता चल जाएगा। एक बार गायनी से फिजिकल एग्जामिनेशन करा लीजिए, कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। थर्ड थिंग इज, उसके बाद 17 के साथ जब मेंसेज नहीं आते तब हमको हार्मोनल प्रॉब्लम देखनी होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है, एनाटॉमी सही है, सब कुछ सही है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, राइट। उसके बाद आते हैं कि मेंसेस की जो प्रॉब्लम होती है, किसी किसी बच्चों को तो एकदम बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, 15-15 दिन पे अपीयर हो जाते हैं। मैम जब भी होते हैं इतने हैवी होते हैं, इतने हैवी होते हैं कि पता नहीं चलता, परेशान हो जाते हैं बच्चे, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। 2-3 दिन पैड यूज करती है, तो ये बहुत बड़ी एम्ब्रेस्ट परेशानी वाली बात होती है बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ छोटे बच्चों को जल्दी से कोई भी दवाएं नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। फिर भी होम्योपैथिक मेडिसिन आप डॉक्टर की सलाह से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक दवाएं का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी हार्मोनल डोज नहीं है। होम्योपैथिक दवाएं इंडिकेशन इंडिविजुअलाइजेशन पर डिपेंड करती है। किस बच्चे को कितनी और क्या प्रॉब्लम है, यदि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो क्यों और कैसे हो रही है, उसे हम, जैसे कि आप पानी पीते हैं ना, तो कोई पानी पीने पे मीठा लगता है यार इसमें मीठा डाला है, और कोई पानी नमकीन लगता है यार नमक है, और कोई पानी नींबू का टेस्ट है तो नींबू का अलग पता चल जाता है। ऐसे ही पानी में जब क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो आप बता देते हैं ये पानी में क्लोरीन है, इस पानी में सोडियम है। जो एक्सपर्टाइज होते हैं देख कर पानी पी कर, पानी के एक घूंट लेने पर भी बता देंगे इसका TDS इतना है मैडम और इसका TDS इतना है। सेम लाइक दैट हम भी अपने पेशेंट के सिम्टम्स, हमारे पेशेंट के सिम्टम हमारा टेस्ट है और हम उसे देखकर बता सकते हैं इस पेशेंट को सोडियम की कमी है, इस पेशेंट को पोटेशियम की कमी है, इस पेशेंट को कैल्शियम की कमी है, इसको जिंकम की कमी है, इसमें क्रोमियम सॉल्ट की कमी है। तो हमारे जितने पीरियोडिक टेबल होती है ना 108 एलिमेंट, उनमें से किसी न किसी एक एलिमेंट की कमी हो सकती है, वो आपकी कमी, क्योंकि बॉडी के अंदर जरूरी नहीं है सोडियम और कैल्शियम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सेलेनियम भी है, कॉपर भी है, मैंगनीज भी है और मैग्नीशियम भी है। तो अब किसकी कमी है ये पता करना केवल वो फिजिशियन जिसकी नॉलेज है, जो सिम्टम्स के टेस्ट को पहचान सकता है, वही आपको बता सकता है इस बच्चे में ये कमी है और इस सॉल्ट को हम देंगे तो इसके मेंसेस नॉर्मल आ जाएंगे।
मेंसेस का जल्दी होना, मेंसेस का ज़्यादा होना, मेंसेस का कम होना, मेंसेस का लेट होना, चारों चीज़ें किसी ना किसी एक कमी को इंडिकेट करती हैं और हम फिर उसी की दवा देते हैं तो हमारी प्रॉब्लम बच्चों की सही हो जाती है। आई थिंक बच्चों को 18 साल से पहले कोई भी कंट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोन्स की दवाएं नहीं देनी चाहिए। आयरन दे सकते हैं बट आयरन की भी ओवरडोजिंग मत करिए। ज़रूरी नहीं है हर बच्चे में आयरन की ही बहुत ज़्यादा कमी है। टेस्ट करा लीजिए, फिर एक होम्योपैथिक फिजिशियन को प्रॉपर दिखाइए किसकी कमी है, उसकी दवा स्टार्ट करिए तो बच्चे के मेंसेस की जो कमी हो रही है या ज़्यादा हो रहे हैं, किस चीज़ की कमी की वजह से हो रहे हैं, वो कवर हो जाएंगे। आती है लास्ट में डिस्मेनोरिया, बहुत पेनफुल है। जब भी पेन होता है गर्म पानी की बोतल लेके बैठी रहती है, हिलती भी नहीं है अपनी जगह से। मैम खेलना तो दूर है, बिस्तर पे ही बैठी रहती, स्कूल भी नहीं जाती है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो बहुत ज़्यादा दर्द होने के लिए नॉर्मल क्या होता है, यूट्रस के अंदर की मेम्ब्रेन निकलती है एवरी टाइम ऑफ मेंसेस। तो जब अंदर की मेम्ब्रेन निकलती है तो वो कई बार स्पाज्मोटिक पेन करती है, पर जरूरी नहीं है वो मेम्ब्रेनलेस पेन है। कई बार कोलिक पेन होता है, कोलिक मीन्स रुक रुक के पेन, यूट्रस का पेन होता है। और कई बार होता है कि पेशेंट खुद कॉन्शियसली इतना ओवर कॉन्शियस होता है यूट्रस के लिए कि उसे कॉन्शियसली पेन होता है। तो बहुत सारे पेन है जिसमें मैग्नीशियम फॉस, वोरेक्स है, वरना कई बार पल्सेटिला है। तो एवरी पेशेंट हैव द डिफरेंट सिम्टम्स, एवरी पेशेंट के टेस्ट अलग अलग है तो दवाएं भी अलग है। पानी का टेस्ट अलग है, उसी के अकॉर्डिंग सिम्टम्स अलग है, तो को अलग अलग दवा देनी पड़ेगी। तो प्लीज़ डॉक्टर की सलाह से उसको प्रॉपर से हिस्ट्री देकर और आप रूल आउट कराइए और उसी दवा को लीजिए। 100% बच्चों में प्यूबर्टी में होम्योपैथिक दवा बेटर देन अदर हार्मोनोजीनस हार्मोन्स मेडिसिन। अपनी अधकली खिली हुई, कली अभी पूरी खिली नहीं है, ये अधकली है और अधकली को जल्दी से डैमेज मत करो, साइड इफ़ेक्ट मत लाओ, इंजर्ड मत करो। इंजरी इज़ नॉट ओनली द मारने ठोकने से नहीं होती है इंजरी, केमिकल इंजरी इज ऑल्सो इंजरी। सो डिसीजन ऑफ यू टेक होम्योपैथिक विदाउट इंजरी, प्रॉपर क्योर। ओके, थैंक यू, नमस्कार।